जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए जो साधना लेकर के आया हूं वो साधना कामाक्षी अप्सरा साधना है। अब देखिए, अप्सरा साधनाएं तो मैंने बहुत सारी दी हैं, लेकिन ये अप्सरा भी अपना एक विशेष स्थान रखती है। देखिए, कामाक्षी अप्सरा साधना का मैं थोड़ा सा सामान्य उसका परिचय जो है वो मैं आपको दे देता हूं। पहले देखो, कामाक्षी अप्सरा साधना, अप्सरा जो होती है ये थोड़ा और दूसरी अप्सराओं से थोड़ा सा भिन्न है। क्योंकि अगर आप तंत्र और पुराण के अनुसार इन्हें प्रेम, सौंदर्य और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री माना जाता है। और देखिए, इनका संबंध केवल इंद्र की सभा से नहीं है, बल्कि साक्षात आदि शक्ति ललिता त्रिपुर सुंदरी और माता कामाक्षय की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। अब देखिए, यहां पर मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको परिचय दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि देखिए, मेरे व्हाट्सएप पर काफी लोग मैसेज करते हैं और मैसेज में सामग्री की भी रिक्वेस्ट करते हैं, दूसरा साधनाओं को भी रिक्वेस्ट करते हैं और अपने प्रश्न भी पूछते हैं। तो देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि एक बार में एक ही प्रश्न पूछो और थोड़ा सा शॉर्ट में मुझे बताओ, जिससे कि मैं जल्दी पढ़ करके आपको जवाब दे दूं और फिर दूसरे व्यक्ति को भी जवाब दे दूं। क्योंकि देखिए, जवाब तो सभी को देने हैं। और दूसरा एक बात और यहां पर बता दूं कि साधना करो, लेकिन ये पूछना न्याय उचित नहीं है कि जी कितने दिन में साधना पूर्ण हो जाएगी, या कितने दिन में प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, या फिर साधना सिद्ध हो जाएगी या नहीं होगी। देखिए, ये प्रश्न मुझसे ज्यादा कहीं तुम्हें पता है। अगर साधनाओं के प्रति रुचि है, आपके अंदर विश्वास है, धैर्य है और समर्पण है, तो फिर पूछने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अनुभव ना होना भी इसी पर डिपेंड करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप साधना कर रहे हो और अनुभव नहीं हो रहे तो इसमें कुछ कहीं ना कहीं और कोई गलती है। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो आपके अंदर जो समर्पण है उसकी कमी होती है। ठीक है। और एक और यहां पर मैं थोड़ा सा संदेश दे दूं कि अभी जो मैं ऐप आपके लिए डिजाइन करके और प्ले स्टोर पर डालने वाला हूं, उस ऐप का थोड़ा सा कार्य बचा हुआ है। बाकी तो वो बाद में फिर अपडेट होता रहेगा, क्योंकि मैं उसमें बाद में और दूसरी साधनाएं भी जोड़ता रहूंगा। तो अपडेट संस्करण भी आपको मिलता रहेगा, तो फिर आप अपडेट करते रहना उसको। ठीक है। लेकिन अभी शुरुआत में कुछ साधनाएं होंगी, कुछ उनके नियम, सावधानी, ये सब चीजें होंगी। ठीक है। और बहुत जल्दी मैं उसको अपलोड करने वाला हूं। ऐप का नाम यही रहेगा जो चैनल का नाम है, सिद्ध सावर मंत्र। ठीक है। अब जो मैं आपको साधना बता रहा हूं कामाक्षी अप्सरा की, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए, कामाक्षी अप्सरा जो है वो अप्सरा लोक की सबसे तेजस्वी और सौम्य शक्तियों में से एक है। अब ज्यादा बखान तो करना ठीक नहीं है, क्योंकि फिर वीडियो भी थोड़ा बड़ी हो जाएगी। देखिए, कामाक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है कि वह जिसकी आंखों में काम यानी इच्छा और प्रेम, ये दोनों चीज वास करती हैं, या जो अपनी आंखों से भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करती है। ऐसा मानते हैं कि भाई कामदेव को भगवान शिव ने जब भस्म कर दिया था, तब काम तत्व को दोबारा से रचनात्मक रूप में स्थापित करने के लिए देवी ललिता ने अपनी कृपा दृष्टि से जिस शक्ति को पैदा किया, उसमें कामाक्षी अप्सरा का भी अंश माना जाता है। और ये जो शक्ति है, ये साधक के अंदर काम की यानी कि प्रेम और आकर्षण की
में बदलने की शक्ति रखती है। अगर अगर आपके अंदर क्रोध है, वासना है, तो उसको प्रेम और आकर्षण में बदलने की शक्ति ये अपने अंदर रखती है। और देखिए इसका इनकी जो साधना है वो मुख्य रूप से प्रेमिका रूप में, अगर आप अकेलापन अपने आप को महसूस करते हैं तो इन्हें प्रेमिका रूप में आप सिद्ध कर सकते हैं। मित्र के रूप में भी इन्हें सिद्ध कर सकते हैं। मान लिया कि जैसे जीवन में जो बाधाएं हैं या फिर मार्गदर्शन के लिए इन्हें मित्र के रूप में भी आप सिद्ध कर सकते हैं। और अगर खाली सिद्धि आपको प्राप्त करनी है तो आपको जो मिलेगा कला, संगीत, नृत्य या जैसे कि अभिनय के क्षेत्र में जो सफलता हासिल करने की शक्ति है वो आपके अंदर आ जाएगी। क्योंकि कामाक्षी अप्सरा की जो शक्ति है वो वास्तव में आकर्षण शक्ति है। देखिए होती तो सभी अप्सराओं में है आकर्षण शक्ति। जो साधक है ना उसकी जो वाणी है और जो उसका व्यक्तित्व है उसमें एक आकर्षण आ जाता है कि लोग जो है उसकी तरफ अपने आप ही खिंचे चले आते हैं। इससे आपका यौवन और स्वास्थ्य बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रहोगे, ऊर्जावान बना रहेगा। मानसिक शांति आपको इससे मिलेगी। मान लिया कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, अकेलापन महसूस करता है या करती है, कोई स्त्री भी है तो उसके लिए भी है, तो ये उस डर को पूरी तरीके से निकाल के बाहर फेंक देती है। बात आती है ऐश्वर्य की। जीवन में जो भी आपके भौतिक सुख सुविधाएं हैं, धन की समस्या है या जो भी और आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं हैं, वो जो है ये बहुत अच्छे तरीके से आपको सभी चीजें प्रदान करती है। अब कामाक्षी अप्सरा की जो साधना है वो वाम मार्गी साधना नहीं है, बल्कि एक दक्षिण मार्गी साधना है जिसे सौम्य और सात्विक श्रेणी में रखा जाता है। और ये साधना वासना पूर्ति के लिए नहीं है, जीवन को सुंदर रसमय बनाने के लिए इसकी साधना की जाती है। बहुत से लोग समझते होंगे कि कामाक्षी, कामाक्षी का मतलब कि काम के लिए, वासना के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत सोच है ये। क्योंकि इसको इच्छा पूर्ति की देवी कहा गया है और इसकी साधना के दौरान में जो अनुभव होंगे वो बहुत ही कोमल टाइप के होंगे, जैसे कि ठंडी हवा का झोंका आना या फिर मन का एकदम से बहुत ज्यादा खुश हो जाना। इस प्रकार के जो अनुभव हैं वो आपको इस साधना में मिलेंगे। हालांकि अगर आप प्रत्यक्षीकरण की दृष्टि से साधना कर रहे हैं तो फिर लास्ट में जाकर के हो सकता है कि कुछ डरावने अनुभव भी हों, क्योंकि देखिए हर कोई शक्ति चाहती है कि भाई मेरा पीछा छोड़ करके चला जाए, साधक के सामने मुझे उपस्थित ना होना पड़े, तो उसके लिए भरसक प्रयास भी करती है। लेकिन गुरु का मार्गदर्शन और साधक का दृढ़ निश्चय उसको आने पर जो है मजबूर कर देता है। अब देखिए मैं जो इनकी जो साधना है वो साधना के लिए बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही तीव्र मंत्र अगर आप खोज रहे हैं ना तो मैं आपको आज वही दूंगा जो बहुत तीव्र मंत्र होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मंत्र है इससे जो ऊर्जा है वो जल्दी जागृत होती है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एकाग्रता और नियम का जो पालन है वो आपको करना पड़ेगा। अब देखिए इनकी साधना करने के लिए आपको जो मुख्य रूप से सामग्री की आवश्यकता होगी वो एक कामाक्षी अप्सरा यंत्र या खाली अप्सरा यंत्र भी होगा तो वो भी चलेगा। ठीक है, अप्सरा माला, एक रक्षा माला और एक सम्मोहन गुटिका, ये चार चीजें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में ही, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और वो सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा जो आपके सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी वो आप जैसे कि आपका आसन हो गया या फिर दीपक के लिए घी हो गया, पुष्प हो गए, इत्र हो गए
या फिर जो मिठाई है सफ़ेद रंग की मिठाई, या फिर फल, मतलब कि भोग लगाने के लिए, और सिंदूर, रोली आपके पास है, अगरबत्ती, धूप बत्ती, इन चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। ठीक है। अब आपको साधना कब करनी है? या तो किसी भी शुक्रवार से आप ये साधना करें, या फिर आप पूर्णिमा से इस साधना को करें, या फिर होलाष्टक में भी कर सकते हैं। होली से 8 दिन पहले जो आते हैं उनको होलाष्टक बोला जाता है। और ये होलाष्टक जो है, इनमें दिन को भी रात ही कहा गया है। इसमें आप दिन में भी साधना कर सकते हैं, तो समझिए कि रात्रि का ही टाइम है। आप रात्रि में तो करेंगे ही करेंगे, तो वो तो रात है ही, मतलब कि 24 घंटे रात्रि ही रहती है ये होलाष्टक जो टाइम होता है, होली से 8 दिन पहले। इसमें भी इस साधना को कर सकते हैं, या फिर किसी विशेष मुहूर्त में तब भी आप कर सकते हैं, या फिर किसी चंद्र ग्रहण में भी इस साधना को कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण में विशेष साधना अप्सराओं की जाती है, और अप्सरा साधना करने से विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। साधना बहुत जल्दी सिद्ध होती है, क्योंकि ग्रहण का टाइम होता है। ठीक है। अब जब ये साधना की सामग्री आपको प्राप्त हो जाएगी, तो आपको क्या करना है कि एक चौकी ले लें लकड़ी की, और उस चौकी पर, भाई रात्रि में साधना आपको करनी है, ये रात्रि में 10 बजे स्नान आदि करके बिल्कुल एकांत रूम में आप चले जाएं। पहले से ही उसको धो करके पहुंच करके रूम को अच्छी तरह साफ सुथरा कर लें, और उत्तर दिशा की तरफ आपका मुख होना चाहिए, और एक चौकी लगा लें। उस चौकी पर आप एक कपड़ा बिछा लें, या तो पीले रंग का या गुलाबी रंग का आप कपड़ा उस पर बिछा सकते हैं। ठीक है। आसन आप पीले रंग का ले लें, और बिल्कुल एकदम साफ स्वच्छ कपड़े होने चाहिए पहनने के। और चौकी पर आप जो है पीले रंग का वस्त्र जब आप बिछा लेंगे, तो सामने अपने गुरु की तस्वीर आपको रखनी है। अप्सरा की तस्वीर है तो वो भी ठीक है, उसे भी आप रख सकते हैं, या भगवान शिव की तस्वीर भी आप रख सकते हैं। अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर भगवान शिव की तस्वीर रखें। सामने एक प्लेट रख लें, और एक घी का दीपक आपको जला देना है। ठीक है। अगरबत्ती, धूप बत्ती जो भी आपके पास है उसे भी जला लें, और साथ में ही जो गुटिका है उसको भी आप वहीं रखेंगे, सम्मोहन गुटिका जो है। और जो यंत्र है, प्लेट में थोड़े से पुष्प बिछा करके उसके ऊपर यंत्र को स्थापित कर दें। ठीक है। धूप बत्ती अगरबत्ती जला दें। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपका मुख जो है, पहली बात तो मैं आपको यह बता दूं कि आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ, इनमें से कोई भी एक दिशा हो तो चलेगी। आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं। भगवान शिव को गुरु माना है तो भगवान शिव का पूजन करेंगे, और अगर कोई किसी देहधारी को गुरु माना है तो फिर उन्हीं का पूजन करेंगे। और अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप उनकी तस्वीर रखें और उन्हीं का पूजन करेंगे। अब पूजन आपको कैसे करना है, देखिए, गुरुदेव को सबसे पहले आपको टीका लगाना है, सिंदूर का या कुमकुम जो भी आपके पास है, थोड़ा सा पानी मिला करके और टीका लगाना है। और हाँ, एक छोटे से बर्तन में, तांबे का बर्तन हो या लोटा हो या गिलास हो, उसमें पानी भर करके जरूर रख लें अपने पास में ही। टीका गुरुदेव को लगाना है, थोड़े से चावल गुरुदेव को चढ़ाने हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती का धुआं आपको जो भी है वो दिखाना है, दीपक भी गुरुदेव को दिखाना है, और पुष्प भी चढ़ाने हैं। ठीक है। गुरु मंत्र बोल करके आप चढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक तरीका उदाहरण आपको दे देता हूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः पुष्पम समर्पयामि, इस तरीके से कह करके
और अब ये छोटा सा पंचोपचार पूजन कर लें और फिर अपने गुरुदेव के हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि गुरुदेव, मैं ये कामाक्षी अप्सरा की साधना करने जा रहा हूं और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और उसके बाद अपने गुरु मंत्र का आप एक माला का जाप कर लें। अब जो भी आपका गुरु मंत्र है, मान लिया कि आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है, वही आपके गुरु हैं, तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करेंगे, एक माला। अगर भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको एक माला का जाप करना है। ठीक है। अब इसके बाद जो रक्षा माला है आपकी, उसको अपने गले में धारण कर लेंगे और जो जाप की माला है उसको वहीं चौकी पर आप रख लेंगे। ठीक है। और जो गुटिका है, गुटिका को भी यंत्र के पास में ही आप रखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो सम्मोहन गुटिका है, वो अप्सरा को सम्मोहित करती है। ठीक है। और ये विशेष मंत्रों से सिद्ध होती हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी सुरक्षा के लिए एक छोटा सा विधान करना है। क्योंकि देखिए, आप जब कोई साधना करते हैं तो उसमें सुरक्षा का विधान करना जरूरी होता है। अगर आप सुरक्षा विधान नहीं करते हैं तो कोई नकारात्मक शक्ति उस वक्त में आपके साधना में आकर के विघ्न पैदा कर सकती है। तो देखिए, आपको क्या करना है, सीधे हाथ से चावल फेंकते हुए, उल्टे हाथ में चावल रख लें थोड़े से, और सीधे हाथ से फेंकते हुए ओम असर्पंतु ये भूताय भूमि संस्था ये भूताय विघ्न करतास्ते नशंतु शिवाज्ञा अब कर्माणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो देशम सर्वेशम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का जाप करते हुए सभी दिशाओं में आपको चावल फेंक देने हैं, या जल हो तो जल फेंक दें। ठीक है। उसके बाद फिर आपको भगवान बटुक भैरव या भैरवनाथ किसी का भी आप छोटा सा पूजन करें। जो भगवान शिव की आपने तस्वीर सामने रखी है, उस तस्वीर का ही पूजन आप कर लें, क्योंकि भैरव जी शिव के ही स्वरूप हैं, शिव ही हैं वो। ठीक है। तो आप शिव का भी पूजन आप वहां पर कर सकते हैं। अब पूजन आपको कैसे करना है, जैसे आपने गुरुदेव का पूजन किया है भाई, वैसे ही शिव जी का या भैरव जी का जो भी आप उनका पूजन कर लें। अब बार बार बताने की तो आवश्यकता नहीं है मुझे। अब जब आप पूजन कर लेंगे तो उसके बाद भैरव जी से प्रार्थना करेंगे कि हे भैरव महाराज, मैं ये कामाक्षी अप्सरा साधना करने जा रहा हूं और इस साधना में सभी विघ्नों का आप हरण करें और मेरी सुरक्षा करें। और आप भैरव मंत्र का, ये बटुक भैरव मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। और ये काली हकीक माला या फिर रुद्राक्ष की माला से आप कर सकते हैं। अगर दोनों ही नहीं हैं तो फिर आप उंगलियों पर ही 108 बार मंत्र का जाप कर लें। अब मंत्र मैं आपको बता देता हूं। ओम रीम बटुकाय आप दुद्धारणाय कुरु बटुकाय रीम ओम, इस मंत्र का आपको जाप करना है। और देखिए, इसके अलावा अगर किसी को यह मंत्र बड़ा लगे तो आप ओम ब्रह्म भैरवाय नमः इस मंत्र का भी जाप आप कर सकते हैं। ठीक है। जब आप ये सब कार्य कर लेंगे, उसके बाद फिर आपको कामाक्षी अप्सरा का यंत्र जो रखा है उसका आपको पूजन करना है। अब पूजन ठीक वैसे ही करना है जैसे आपने गुरु जी का पूजन किया है और भैरव जी का पूजन किया है। आपको यंत्र पर टीका भी लगाना है, धूप दीप भी दिखानी है, चावल भी चढ़ाने हैं, पुष्प भी चढ़ाने हैं। ठीक है। वैसे ही गुटिका का भी पूजन आपको करना है। ठीक है। इतना पूजन करने के बाद फिर आपको मन ही मन कामाक्षी अप्सरा को प्रणाम करके और अपनी जो माला है उस माला को आप हाथ में ले लें। इससे पहले आप थोड़ा सा जल हाथ में लेकर के सीधे हाथ में और एक संकल्प ले लें कि गुरुदेव, मैं ये कामाक्षी अप्सरा साधना करने जा रहा हूं और हे कामाक्षी अप्सरा, मैं आपको
मित्र रूप में या प्रेमिका रूप में या जिस किसी भी रूप में मैं आपको सिद्ध करने जा रहा हूं, और आप मेरे ऊपर कृपा करना और अपने प्रत्यक्ष दर्शन दें और मुझे सिद्धि प्रदान करें। ठीक है, ये संकल्प आपको ले लेना है। अब संकल्प आप केवल पहले दिन लेंगे बस, उसके बाद के दिनों में आपको संकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये जो पूजन है ये आप रोज करेंगे। ठीक है, और जो एक दिन पहले जो आपने पूजन किया है उसकी सामग्री को सुबह के टाइम जो चढ़ाई हुई सामग्री है उसको सबको हटा करके एक खाली जो थैली होती है किसी भी पात्र में आप उसको रखते रहें। अब इसके बाद फिर आप जो माला है आपकी, उस माला से, जो अप्सरा माला है, उस माला से आप मंत्र जाप शुरू कर देंगे। अब मंत्र जाप आपको जो करना है, जो मंत्र है वो मैं आपको बता रहा हूं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ह्रीम श्रीम कामाक्षी अप्सराय आगच्छ आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और देखिए, ये जो मंत्र का जाप है ये कम से कम 11 माला तो होना ही चाहिए। 11 माला से कम नहीं करना, या फिर 21 माला, 31 माला, 51 माला, जो आपकी श्रद्धा हो, जिस हिसाब से आप बैठ करके जाप कर सकते हैं, फिर आप ज्यादा से ज्यादा उतना कर सकते हैं। लेकिन पहले दिन जितना जाप करें, फिर आपको प्रतिदिन उतना ही जाप करना है रोज। ठीक है ना। और ये साधना कम से कम 21 दिन आप लगातार करें। ठीक है। और जो भोग है वो प्रतिदिन आप भोग चढ़ाएं थोड़ा सा, और उस भोग को स्वयं खा सकते हैं। अब इसमें कुछ नियम है जो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहला, ब्रह्मचर्य व्रत का आप पालन करेंगे, कठोरता के साथ पालन करेंगे। हो सकता है कि आपको स्वप्न में भी किसी लड़की के दर्शन हो, कोई लड़की आकर के आपसे संभोग करने की इच्छा करे, या फिर हकीकत में भी कोई लड़की आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। तो आप इस चीज को ध्यान में रखना कि आप साधना कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि कहीं आप भूल जाएं उस चीज को। ठीक है। और हर चीज से प्रेम करना है। हिंसक व्यवहार अपना बंद कर देंगे। किसी के पर क्रोध करना आपको शोभा नहीं देगा, क्योंकि आप साधना कर रहे हैं। सात्विक प्रकार से आप जीवन जिएंगे जितने दिन आपको साधना करनी है। सात्विक भोजन करेंगे और हर समय गुरु मंत्र का जाप मानसिक रूप से करते रहेंगे, और अपने अंदर एक विश्वास रखेंगे कि नहीं, अप्सरा आएगी, अप्सरा जरूर आएगी। एक विश्वास अपने अंदर रखेंगे, और गुरुदेव पर विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है। और जो भी मंत्र जाप करें वो लास्ट में आप अप्सरा को समर्पित कर दें। ठीक है। अब देखिए, जो और सावधानियां हैं, हर किसी पर दया करना, यहां तक कि फूल तोड़ना। अब अगर आप फूल तोड़ रहे हैं, किसी कार्य के लिए तोड़ रहे हैं, विशेष कार्य के लिए, तो ठीक है। लेकिन फूल तोड़ करके और फेंक देना, फिर इसमें भी अप्सरा क्रोधित होती है। अब पूछेंगे क्यों? क्योंकि अप्सरा को सुंदरता से बहुत प्रेम होता है, और फूल एक बहुत सुंदर होता है। अब उस सुंदरता का आपने अपमान कर दिया, वो उसको बर्दाश्त नहीं है। ठीक है। अब देखिए, यहां पर मैं ये कहूंगा कि कुछ स्त्रियां भी अगर इस साधना को करना चाहती हैं तो वो सखी सहेली के रूप में भी इस साधना को कर सकती हैं। साधना का प्रकार वैसे ही रहेगा। अब उनको एक समस्या और होती है भाई, पीरियड की समस्या हो जाती है बीच में। कई में
मतलब स्त्रियां मुझसे पूछती भी हैं व्हाट्सएप पर कि जी अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करें, हमारी साधना तो खंडित हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं साधना खंडित नहीं होती है। मान लिया कि आपको पीरियड की समस्या हो गई बीच में, यानी कि आपको 10 दिन हो गए साधना करते हुए, 11वें दिन आपको समस्या आ गई, तो आपको क्या करना है? तब तक साधना बंद कर दें जब तक आप ठीक हों। उसके बाद ठीक होने के बाद जैसे ही आप साधना शुरू करोगे तो आपका 11वां दिन काउंट होगा। 10 दिन की साधना आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि ये परमात्मा की तरफ से गॉड गिफ्ट है, स्त्रियों के लिए केवल, पुरुषों के लिए नहीं है। ठीक है। अब इसमें आपको अनुभव कैसे कैसे हो सकते हैं भाई? पायल का छम छम करना, हवा का झोंका आना ठंडा, एकदम से मन उत्साहित हो जाना, या मन में खुशी पैदा होना, या फिर किसी का स्पर्श होना साधना करते टाइम, या कुछ ऐसा लगे कि अभी यहां से निकल करके कोई गया है, ऐसा भी महसूस हो सकता है। या और भी ऐसे अनुभव हो सकते हैं कि जो आपको राह चलते में भी अनुभव आ सकते हैं। ऐसे किसी लड़की का आपकी तरफ देखना, बड़े प्रेम से देखना, कुछ इशारा करना उसका, ऐसे अनुभव भी हो सकते हैं। या फिर मान लिया कि आप सो रहे हैं और सोते टाइम आपको और भी अनुभव ज्यादा हो सकते हैं। मान लिया कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई लड़की आपके सपने में आए, वो आपसे संभोग करे और वो संभोग के दौरान आपका वीर्य स्खलित हो जाए। तो देखिए, जो संभोग की दृष्टि में ऐसे इस प्रकार से जो कार्य होते हैं उनमें साधना खंडित नहीं होती है। अब साधना खंडित क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की है, आपकी कोई गलती नहीं है। जानबूझ करके संभोग करना वो गलती है, वहां आपकी साधना खंडित होती है। लेकिन अगर साधना करते टाइम स्वैपन में, रात्रि में अगर हो जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप साधना करते रहें। ठीक है। अब लास्ट में अगर अप्सरा आपके सामने समक्ष जो है 21वें दिन अगर आ जाती है और आपसे अगर कुछ वचन लेती है या वचन आपको देती है, तो आप उस वक्त में कुछ महत्वपूर्ण वचन आप ले सकते हैं कि जैसे कि भाई मैं आपको एक मंत्र का जाप करूंगा, आपके मंत्र का, तो आप उपस्थित होंगी और जो भी कार्य मैं आपसे कहूंगा वो कार्य आप करेंगी। मैं कभी भी आपसे अनैतिक पूर्ण कार्य नहीं करवाऊंगा। ठीक है। और आप मेरे और मेरे परिवार को के ऊपर कभी भी किसी भी प्रकार से उनका अहित नहीं करेंगी। ठीक है। अब हो सकता है कि वो भी आपसे कोई वचन ले, तो आप उस स्थिति को देख करके वचन देना है। फिर आपको, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको ये वचन नहीं देना है कि मैं केवल आपके अलावा अपनी स्त्री के पास नहीं जा सकता हूं। ये वचन आपको नहीं देना है, क्योंकि आपकी स्त्री पहले से ही मौजूद है। ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन 1% मैंने आपको बता दिया है। होता क्या है, ये वचन तब होते हैं ऐसे जब आपकी साधना बिगड़ जाती है, जब आप साधना तो करते हैं लेकिन दूसरी स्त्रियों की तरफ आकर्षित रहते हैं, तब ऐसे चीजें होती हैं। नहीं तो अप्सरा कभी भी ऐसा नहीं करती है, क्योंकि उसको भी एक ऐसा साधक चाहिए जो सही नियम पर चलने वाला हो, जो अंदर से निर्मल हो, जिसका स्वभाव अच्छा हो, आचरण जिसका अच्छा हो। हमेशा देवी देवता भी उसी की तलाश में रहते हैं, उसी को जल्दी सिद्ध होते हैं। देवी के देवता क्या, भूत प्रेत भी ऐसे ही व्यक्ति को पसंद करते हैं। सच्चाई तो ये है, क्योंकि आत्मा पवित्र होती है, आत्मा कभी भी गलत नहीं होती है, मन कराता है गलती तो सारी। और ये जो शक्तियां होती हैं ये तो सब आत्मा ही होती है ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो इस प्रकार के वचन आप लेकर के और अपनी जो साधना है उसको समाप्त आप कर सकते हैं। अब अगर मान लिया साधना में आपकी 21 दिन में कुछ नहीं होता है, देखिए सिद्धि तो आपको तब भी मिलेगी, ये तो 100% सत्य है कि साधना में सिद्धि तो तब भी मिलेगी। वो हो सकता है कि वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन सिद्धि जरूर मिलेगी, आपके फायदे जरूर होंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि फायदा ना हो।
और अगर नहीं भी होती है और आपको प्रत्यक्षीकरण की आवश्यकता है, जरूरत है, तो फिर आप इसी सामग्री से दूसरी बार भी साधना कर सकते हैं। इसी सामग्री से आप कितनी बार ही साधना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब अगर आप दोबारा साधना करते हैं तो फिर उसी तरीके से करें जैसे मैंने आपको यह विधि बताई है। इसमें अलग से कुछ आपको नहीं करना है। और देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं कि जी मैं ऐसे कर लूं, वैसे कर लूं, ऐसा बताया वैसा बताया। तो देखिए, ऐसा तोड़ मरोड़ नहीं करना है बिल्कुल भी। देखिए, विधि जो विधि है, विधि अपनी जगह सही है, हम अपनी तरफ से तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते। ठीक है। विश्वास रखना, बिल्कुल आपको फायदा होगा, 100% फायदा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। हालांकि ये पूरी साधना बताते हुए मेरे कितनी बार रोंगटे खड़े हो गए हैं। मतलब अंदर से एक ऐसा विशेष प्रकार के, जैसे ना कहते हैं ना, रोंगटे खड़े खड़े हो जाना, बिल्कुल झुरझुरी सी आ जाना। कई बार मेरे साथ हुआ है ये अभी। अब मैं खैर वो सब चीजें तो छोड़िए, हो सकता है कि यहां आसपास ही ये चीजें मौजूद हैं जो ये बातें सुन रही हैं, जो मैं आपसे बता रहा हूं, जो विधि में आपको बता रहा हूं ना, वो सब सुन रही है यहां पे। ठीक है। और वो उसी का प्रभाव है। खैर जो भी है, अब आप इस साधना को करें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूं। इसी के साथ अब मेरे साथ आप बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।